अध्याय। अभी तक हमने देखा किस प्रकार सर्वप्रथम समुद्र मंथन के बाद हलाहल विष निकलता है, और उस हलाहल विष को आ, पूरे ब्रह्मांड खत्म करने की क्षमता थी। इसीलिए देवतागण भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं, और उन प्रार्थनाओं के उत्तर में भगवान शिव बताते हैं किस तरह अगर भगवान किसी कार्य से प्रसन्न होते हैं तो वैष्णव स्वयं की असुविधा नहीं देखते। स्वयं को कष्ट पहुंचाकर भी दूसरों के कष्ट का निवारण करना, ये वैष्णवों की निशानी होती है, वैष्णवों का गुण होता है। तो ये बोल करके माता भवानी को भगवान शिव विष पीने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपने हाथों में सारा विष भर करके पान कर जाते हैं। अभी अध्याय 8 से आगे क्या क्या वस्तुएं समुद्र मंथन में निकली उनका वर्णन हो रहा है। अध्याय 8। यस, विपिन प्रो पढ़िए, ऐसे ही पढ़ो। इस अध्याय में बताया गया है कि समुद्र मंथन इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई और किस तरह उन्होंने भगवान श्री विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। आगे चलकर इस अध्याय में बताया गया है कि जब अमृत पात्र लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए तो असुरों ने तुरंत ही वह पात्र उनसे छीन लिया, किंतु भगवान श्री विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए। मोहिनी संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी और असुरों को मोहने तथा देवताओं के हेतु अमृत बचाने के लिए प्रकट हुई थी। जब शिवजी सारा विष पी गए तो देवता तथा असुर दोनों में उत्साह बढ़ा और उन्होंने मंथन का कार्य फिर शुरू कर दिया। इस मंथन से पहले एक सुरभि गाय उत्पन्न हुई। महान साधु पुरुषों ने इस गाय को स्वीकार किया जिससे उन्हें इसके दूध से घी मिल सके और जिससे वे महान यज्ञों में इस घी की आहुतियां दे सके। तत्पश्चात उच्चैश्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। इस घोड़े को बलि महाराज ने ले लिया। तब ऐरावत तथा अन्य हाथी प्रकट हुए जो किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकते थे। तत्पश्चात हथिनियां भी प्रकट हुई। कौस्तुभ नामक मणि भी उत्पन्न हुआ जिसे भगवान विष्णु ने लेकर अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। फिर परिजात पुष्प तथा ब्रह्मांड की सुंदरतम सुंदरतम स्त्रियां अप्सराएं उत्पन्न हुई। तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई जिनकी पूजा देवताओं, महान ऋषियों, गंधर्वों तथा अन्य लोगों ने आदर सहित की। लक्ष्मी जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे पति रूप में स्वीकार करती। अंततो गत्वा उन्होंने भगवान श्री विष्णु को अपना स्वामी चुना। भगवान श्री विष्णु ने उन्हें सदा सदा के लिए अपने वक्ष स्थल पर रहने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी तथा नारायण के इस मिलन से वहां पर उपस्थित देवता तथा अन्य सामान्य लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए, किंतु असुरगण लक्ष्मी जी द्वारा उपेक्षित होने के कारण अत्यंत हताश थे। फिर वारुणी अर्थात सुरापान की देवी उत्पन्न हुई और भगवान श्री विष्णु के आदेश से असुर ने उसे स्वीकार कर लिया। तब असुर तथा देवता नवीकृत उत्साह से पुनः मंथन करने लगे। इस बार भगवान श्री विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी प्रकट हुए। वे अत्यंत अत्यंत सुंदर थे और अमृत से युक्त एक पात्र लिए हुए थे। असुर ने उनके हाथ से तुरंत ही वह पात्र छीन लिया और भागने लगे। देवतागण अत्यंत खिन्न होने के कारण श्री विष्णु की शरण में गए। धन्वंतरी से अमृत पात्र छीनने के बाद असुरगण परस्पर लड़ने लगे। भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को सांत्वना प्रदान की जिससे वे लड़े नहीं अपितु मौन रहे। जब असुरगण परस्पर लड़ रहे थे तो श्री भगवान मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुए। मोहिनी ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी। इस प्रकार इस समुद्र मंथन में क्या क्या वस्तुएं निकली इस अध्याय में बताया जा रहा है। श्री शुक वाचा पीते गरे वृषंकेण प्रीत प्रीतास्ते अमर दानवा ममंथुस्तरसा सिंधुम हरिर्ध्वा हरि हरिर्धानी ततो भवात्। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिवजी द्वारा विषपान कर लिए जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। दोनों को विष किसी को चाहिए नहीं, भगवान शिव ने पी लिया तो दोनों प्रसन्न हुए कि हमारी बला टली। अभी दोबारा से समुद्र मंथन का कार्य जारी रखते हैं। सर्वप्रथम सुरभि गाय उत्पन्न होती है।
यद्यपि आध्यात्मिक संसार में सारी गाय सुरभि गाय है। सुरभि गाय अर्थात उनके समक्ष जो वस्तु की प्रार्थना की जाएगी वो वस्तु वो प्रदान कर देगी। केवल केवल दूध नहीं देती है, जो वस्तु चाहिए वो वस्तु प्रदान कर देगी। तो सुरभि गाय की एक कन्या भौतिक संसार में थी जिसका नाम है नंदिनी। और वो नंदिनी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में थी। जब विश्वामित्र राजा थे वहां आते हैं, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है नंदिनी को लेकर के। तो एक गाय जो सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है वो भौतिक जगत के लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन भगवत धाम में सारी गाय ही सुरभि गाय होती है। वीर प्रसाद प्रभु। अर्चना चौरसिया माता जी। सुरभि गाय को अरविधानी कहा गया है क्योंकि वह मक्खन प्रदान करती है। मक्खन को पिघलाने से घी बनता है और बड़े बड़े अनुष्ठानिक यज्ञों का संपन्न करने के लिए अनिवार्य होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम करे तत्। मानव समाज में शांति तथा समृद्धि बनाए रखने के लिए यज्ञ दान तथा तपस्या अनिवार्य कर्म है। यज्ञ अनिवार्य है। यज्ञ करने के लिए घी नितांत आवश्यक है और घी के लिए दूध आवश्यक है। दूध तभी उत्पन्न होता है जब पर्याप्त गाय हो। अतएव श्रीमद् भागवत गीता में गौ रक्षा की संस्तुति की गई है। श्री कृष्ण गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजनम। तो जैसे क्षत्रियों का धर्म होता है मनुष्यों की रक्षा करना, वैसे ही वैश्यों का धर्म होता है पशुओं की रक्षा करना। और उसमें भी प्रधानता गाय की रक्षा करना। और जितनी ज्यादा गाय की रक्षा और गाय की सेवा वैश्यगण करते हैं उतना वर्णाश्रम मजबूत होता है। ताम अग्निहोत्रिम। अच्छा, अभी जो वीगन मूवमेंट चालू हुआ है तो भावना अच्छी है, लेकिन वैदिक उद्देश्य से भटक गए। क्यों? क्योंकि अगर गाय का दूध और घी और पनीर और ये सब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो गाय को रखने का भी प्रयोजन नहीं रहेगा। तो वो लोग एक समस्या तो समझ गए हैं, लेकिन समाधान में क्या किया? गाय की वस्तुओं को ही छोड़ दिया। जैसे मतलब आंख में अगर दिक्कत है तो आंख ही निकाल दो तो दिक्कत भी चली जाएगी। लेकिन वास्तव में वो समाधान नहीं है। गाय की रक्षा हो, गाय की सेवा हो, और फिर गाय से जो वस्तुएं मिले उनसे भगवान की सेवा हो, ये मुख्य प्रयोजन है। तामग्निहोत्रिम ऋषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृपा। कृष्ण पटेल प्रभु। कुलदीप प्रभु। हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों से सुपरिचित ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक मुट्ठा दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया क्योंकि उन्होंने उच्च लोकों में ब्रह्मलोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। तो दानवों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था गाय में, इसमें इंटरेस्ट था ऋषियों को, क्योंकि उसके घी से इत्यादि दूध इत्यादि से उनको वैदिक अनुष्ठान करने में सहायता मिलने वाली थी। पूजा रावल माता जी पढ़ी। सुरभि तात्पर्य। सुरभि गाय सामान्यतः वैकुंठ लोकों में पाई जाती है, जैसा कि ब्रह्मा संहिता में वर्णन आया है। भगवान कृष्ण अपने लोक गोलोक वृंदावन में सुरभि गाय पालने में व्यस्त रहते हैं। सुरभि भील भी पालयंतम। ये गाय भगवान की पालतू गाय है। सुरभि गायों से चाहे कोई कितना ही दूध ले सकता है और जितनी बार चाहे दूह सकता है। दूसरे शब्दों में सुरभि गाय असीम मात्रा में दूध दे सकती है। यज्ञ संपन्न करने के लिए दूध आवश्यक है। मुनिगण जानते हैं कि मानव समाज के जीवन को
उत्पन्न बनाने के लिए दूध का प्रयोग किस तरह किया जाए, क्योंकि शास्त्रों में सर्वत्र गो रक्षा की स्तुति की गई है। अतएव ब्रह्मवादियों ने सुरभि गाय का भार संभाला, क्योंकि असुरों की विशेष रुचि उसमें नहीं थी। हरे कृष्ण। मैं कल ही शिल प्रभुपाद की एक वीडियो देख रहा था। प्रभुपाद यूरोप में एक पादरी से बात करते हैं और वो तर्क करता है प्रभुपाद के साथ कि गाय खाने में क्या समस्या है। तो प्रभुपाद उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बार बार ये बोलता है कि नहीं, केवल मनुष्य ही वास्तविक जीवित हैं। बाकी जो पशु हैं उनकी चेतना उतनी है ही नहीं, उनको हम वास्तविक मानते ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने उसको बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिया। उन्होंने बोला, मान लो आप एक घर में रह रहे हो, आप वो घर नहीं हो, हम जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपके घर को तोड़ूंगा तो क्या आपको असुविधा नहीं होगी? स्वाभाविक है। कोई भी जीव अगर किसी शरीर में रह रहा है, हम मानते हैं वो आत्मा है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका शरीर को हानि पहुंचाने का हमारा क्या अधिकार है? तो इस तरह से विशेषता जो भगवान को प्रिय है, उस उसको तो पूजना चाहिए। उसको किसी प्रकार का हानि पहुंचाना, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? इसलिए प्रभुपाद बहुत बार ये गो रक्षा गो सेवा के बारे में अलग अलग स्थानों पे बताए हैं। अभी नेक्स्ट निकला उच्चैश्रवा। तथा उच्चैश्रवा नाम हयो भूश्चंद्र पांडुरु तस्मिन् बलि स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। तुषार प्रभु पढ़िए। जो भक्त नए हैं, थोड़ा अनम्यूट करना सीख लेना। हाँ, कैसे अनम्यूट करते हैं? यहाँ एक बटन होता है माइक वाला, तो जब आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे उस पे आपको प्रेस करना है। Yes, Prabhu. I'm reading. यस तो पढ़िए। तत्पश्चात चंद्रमा के सामने श्वेत रंग का के शव नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज ने इस लेना चाहा। स्वर्ग के राजा इंद्र के इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि भगवान ने पहले से ही उन्हें ऐसा सलाह दे रखी थी। जैसे दो बच्चे लड़ते हैं ना, तो मम्मी एक बच्चे को बोलती, देख तू ये वाला उसको दे दे, मैं तेरे को बड़ा कुछ चीज दूंगी। तो उसी तरह भगवान पहले इंद्र को समझा दे, जो मांगेंगे पहले शुरू शुरू का आइटम उनको दे देना, लास्ट का अमृत तो हम लोग ले ही लेंगे। तो उस प्रकार से उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। बलि महाराज ने मांगा, इंद्र ने देने दिया, ठीक है ये ले लो, बाद में हम बड़ा कुछ निकलेगा देंगे। तो बड़ा क्या निकला? ऐरावत। तत ऐरावतो नामो वारणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिः श्वेताद्रिर्हरन् भगवतो महिम्। योगेश पांचाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों का राजा एरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था और अपने चारों दांतों के कारण यह शिव जी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा का को भी मात दे रहा था। अभी इसमें एक प्रश्न आ सकता है, ये कहानी शुरू कैसे हुई थी? ये कहानी शुरू हुई थी, दुर्वासा ने माला दी, माला ऐरावत को दी, ऐरावत ने कुचली, ऐश्वर्य चला गया। तो ऐरावत यहाँ पर कैसे आया? जब ऐरावत था ही नहीं तो माला कुचली किसने? और अगर माला कुचलने वाला ऐरावत पहले था, तो यहाँ ऐरावत कैसे प्रकट हुआ? तो इसमें कई वक्त अलग अलग व्याख्या देते हैं। एक तो सबसे यूनिवर्सल आंसर, काल भेद। किसी काल में ऐरावत ने माला कुचली होगी, किसी काल में दूसरे किसी तरह से अवज्ञा की होगी और ऐरावत यहाँ से उत्पन्न हुआ। तो अलग अलग काल में अलग अलग डिटेल्स होती हैं। दूसरी बात बताई गई कि पहले जो ऐरावत था इंद्र के पास, वो साधारण ऐरावत था। अभी जो ऐरावत प्रकट हुआ है वो विशेष दिव्य ऐरावत है। तो दोनों ही व्याख्याएं आचार्य लोग इसमें देते हैं। हरे नेक्स्ट, कृष्णा प्रभु। संख्या 5। ऐरावणादयस्तु अष्टौ दिग्गजा अभवंस्ततः अभ्रमो प्रवृत् प्रभृतयोष्टौ च करणीयस्त अभवन् नृपा। रुद्राक्षी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हे राजा, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें एरावत प्रमुख था। अभ्रुमु आदि 8 हथनियां भी उत्पन्न हुई। तात्पर्य। तात्पर्य, 8 हाथियों के नाम थे एरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अश्वन, पुष्पदंत, सार्वभौम तथा सुप्रतीक। हरे कृष्णा। कौस्तुभाख्यम अभूद्रत्नम पद्म रागो महोदधे तस्मिन् मणौ स्पृहां चक्रे वक्षो लंकारणे हरि ततो भवत्परिजाता सुरलोकविभूषणं पूरयति अर्थिनो योरथै शाश्वत भुवि यथा भवान। बबीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पांचम प्रणाम। तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात रत्न कौस्तुभ मणि तथा पद्मराग मणि उत्पन्न हुए। भगवान श्री विष्णु ने अपने वक्ष स्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। तब परिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो सर्व लोगों को विभूषित करता है। हे राजा, जिस प्रकार तुम इस लोक को के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को पूरी करते हो, उसी तरह परिजात हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है। हरे कृष्ण। तो भगवान अपने जो शाश्वत आभूषण हैं, शाश्वत अस्त्र हैं, वो भी किसी माध्यम से स्वीकार करते हैं। यद्यपि वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। जैसे पांचजन्य, भगवान जब सांदीपनि मुनि के पुत्र को ढूंढने जाते हैं समुद्र में, पांचजन्य राक्षस का वध करते हैं और उससे जो शंख मिलता है उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन ये भगवान का शाश्वत शंख है, उस माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसी तरह सुदर्शन चक्र वर्णन आता है महाभारत में, जब खंडप्रस्थ को मायादानव जलाते हैं उसके बाद में भगवान को सुदर्शन चक्र मिलता है। लेकिन वो एक माध्यम है, भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा है। उसी तरह यह कौस्तुभ मणि भगवान को हमेशा अलंकृत करती है। पहले जब हमने जितनी बार भी भगवान का आविर्भाव पढ़ा है, वहां भगवान के श्रृंगार में कौस्तुभ मणि हमेशा है। जैसे वृत्रासुर की कथा में भी जब देवतागण प्रार्थना करते हैं भगवान को रक्षा करने के लिए, विशेषतः ब्रह्मा जी, 12 पार्षदों के साथ भगवान वहां प्रकट होते हैं और सारे 12 पार्षद एकदम हूबहू भगवान जैसे दिखते हैं। सारूप्य मुक्ति उनको मिली होती है, चतुर्भुज है, पीताम्बर है, सब कुछ एज इट इज। केवल कौस्तुभ मणि अलग है जो भगवान को विशेष, और श्रीवस्त्र का चिन्ह जो भगवान की छाती पे एक विशेष चिन्ह है, जो माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। तो ये विशेष चिन्हों से भगवान अलंकृत रहते हैं। तो यद्यपि कौस्तुभ मणि यहाँ से निकल रही है, तो समुद्र मंथन एक माध्यम है जिससे भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। ततश्चाप्सरो जाता निष्ककण्ठय सुवाससा रमण्या स्वर्गिनां वल्गु गति लीलावलोकनै। धर्मपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम है तो अक्षर दिख नहीं रहे हैं। भूल जाता हूँ बार बार। मनीषा माता। अप्सराएं जो स्वर्ग में वेश्याओं की तरह रहती हैं प्रकट हुई। वे सोने के आभूषणों तथा गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थी और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थे। अप्सराएं अत्यंत मंद गति से आकर्षक शैली में चलती हैं, जिससे स्वर्गलोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। ये अप्सराओं को स्वर्ग के निवासी लेकर के गए। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि जथा। अनुपम राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तब भाग्य की देवी रमा प्रकट हुई, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोग्य है और उन्हीं को समर्पित रहती है। वह बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। तो माता लक्ष्मी ने भी अवसर प्राप्त किया, और यद्यपि भगवान की नित्य संगनी है, वो वहां प्रकट हुई। तो एक भक्त प्रवचन में बता रहे थे, असुरों को लगा शायद यही अमृत है। यही अमृत प्रकट हुआ। तो सब लालायित थे कि किस तरह लक्ष्मी उनको मिल जाए। तो दोनों पार्टी लालायित थी, लेकिन वो तो भगवान की नित्य संगनी है, भगवान ही उनके स्वामी है। महारानी माता जी।
तात्पर्य श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य के स्वामी है। भोक्तानाम यक तपसा तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सो सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञानम शांतिम पश्यन्ति। यह विश्व शांति का गुरु श्रीमद् भागवत गीता में दिया हुआ है। जब लोग जान जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है और परम स्वामी तथा समस्त जीवों के परम सुहृद मृत है, तो सारे विश्व की शांति तथा समृद्धि निश्चित रूप से छा जाएगी। दुर्भाग्यवश बद्ध जीव श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रम में पड़े रहने के कारण एक दूसरे से लड़ना झगड़ना चाहते हैं, जिससे शांति भंग हो जाती है। शांति के लिए पहली शर्त यह है कि श्री या धन की देवी द्वारा प्रदत्त सारी संपदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह सारी संपदा को अपने झूठे स्वामित्व के भाव को त्याग दे और प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करे। कृष्ण भावनामत आंदोलन की यही शिक्षा है। हरे कृष्ण। जैसे भक्ति की परिभाषा में भी आता है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इंद्रियां के स्वामी भगवान है, और इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगती हैं तब व्यक्ति को शांति मिलती, तब वो भक्ति में आगे बढ़ता है। जब तक भोग वासना रहेगी कि इसको मैं भोग कर रहा हूं, तब तक व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहेगा। तस्याम चक्रुस्पृहां सर्वे ससुर ससुरासुर मानवा रूपौदार्य बरो वर्ण महिमा क्षिप्त चेतसा। रीना चौहान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक स्वरूप, गठन, तारुण्य, रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता, असुर तथा मनुष्य उनको पाने की कामना करने लगे। वे इसलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्य की उद्गम है। तो ऐश्वर्य तात्पर्य आकर्षित करता है, ऐश्वर्य जहां होगा वहां आकर्षित करेगा, और ये ऐश्वर्य की देवी है। तो जो सारे ऐश्वर्यों की स्रोत देवी माता लक्ष्मी है, उनसे आकर्षित होना स्वाभाविक है। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? परमवीर प्रभु पढ़ो। तात्पर्य, इस संसार में ऐसा कौन होगा जिसे धन, सौंदर्य तथा इन ऐश्वर्यों से मिलने वाले सामाजिक सम्मान की चाह न हो। लोग सामान्यतः भौतिक भोग, भौतिक ऐश्वर्य तथा उच्च कुलीन परिवार के सदस्यों की संगति चाहते हैं। भोगेश्वर्य प्रसन्न भौतिक भोग का अर्थ है धन, सौंदर्य तथा इनसे मिलने वाला यश, जो धन की देवी की कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। किंतु धन की देवी कभी अकेली नहीं रहती। जैसा कि पिछले श्लोकों में भागवत परा शब्द से सूचित होता है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति है और उन्हीं के द्वारा भोग्य है। यदि कोई धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा का इच्छुक है, तो उसे चाहिए कि वह उन्हें नारायण के साथ रखे, क्योंकि वे स्वभाव से भागवत परा है। जो भक्त सदैव नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, नारायण परायण, उन्हें निश्चित ही धन की देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। किंतु जो भौतिकवादी है, जो भौतिकवादी उन्हें निजी भोग के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, वे निराश होते हैं। उनकी यह नीति ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ, प्रख्यात असुर रावण रामचंद्र को लक्ष्मी अर्थात सीता जी से विहीन करके विजयी बनाना चाहता था, किंतु परिणाम उल्टा ही निकला। भगवान श्री रामचंद्र ने निसंदेह सीता को बलपूर्वक ले लिया और रावण अपने सुमेचु सुमेचु भौतिक साम्राज्य सहित विनष्ट हो गया। धन की देवी सबके लिए, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, अभिष्ट है। किंतु मनुष्य को यह समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी जी का तब तक कृपा पात्र नहीं बन पाता जब तक वह उनकी तथा परम भोक्ता श्री भगवान दोनों की स्तुति नहीं करता। एक भक्त इसका समुद्र मंथन पे व्याख्या कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे समुद्र से लक्ष्मी जी निकलती हैं, तो लक्ष्मी जी का एक नाम है समुद्र कन्या, और विश्व भी समुद्र से निकलता है, तो वो भी समुद्र का पुत्र है।
तो क्योंकि दोनों समुद्र के पुत्र पुत्री हैं, दोनों भाई बहन हुए। अब लक्ष्मी जी हैं विष्णु की, तो जो लक्ष्मी और विष्णु को अलग अलग करने का प्रयास करेगा तो भैया थोड़ी शांत बैठेगा, वो आके जहर फैला देगा। तो इसीलिए अगर शांत रहना है तो लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। और अगर उसको पृथक रूप से भोग करने का प्रयास करेंगे तो वो क्या बन जाता है, विषय बन जाता है, विषपूर्ण ऐश्वर्य बन जाता है। तस्या आसनम आनिन्ये महेंद्रो महदद्भुतम मूर्तिमत्या सरिश्रेष्ठा हेमकुंभैर्जलम शुचि। श्रुति माता जी पढ़िए। स्वर्ग का राजा इंद्र लक्ष्मी जी के बैठने के लिए उपयुक्त आसन ले आया। पवित्र जल वाली सारी नदियां यथा गंगा तथा यमुना साकार हो उठी और उनमें से हर एक माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जल पात्र में शुद्ध जल ले आई। तो सभी ने बड़ा सम्मान किया। एक तो बाह्य रूप से भी सारे ऐश्वर्य पूर्ण है और भगवान की नित्य संगनी भी है। पवित्र नदियों ने आकर के उनका सत्कार किया, बैठने का उचित स्थान इत्यादि दिए गए। अभिषेक चनिका भूमिर आहरात सकलौषधि गावः पंच पवित्राणि वसंतो मधुमाधवौ। दीपेंद्र कुशवाहा प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। भूमि ने साकार होकर अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए सारी औषधियां तथा जड़ी बूटियां एकत्रित की। गायों ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए, दूध, दही, घी, गोमूत्र तथा गोबर। और साक्षात बसंत ऋतु ने चैत्र, वैशाख, अप्रैल, मई मास में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया। तात्पर्य आरती माता जी। वैदिक निर्देशों के अनुसार संपन्न होने वाले समस्त अनुष्ठानों में पंचगव्य अर्थात गाय से प्राप्त 5 पदार्थों दूध, दही, घी, गोबर तथा गौमूत्र की आवश्यकता होती है। गौमूत्र तथा गोबर कल्मशहीन होते हैं और चूंकि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, अतः मानव सभ्यता के लिए इस पशु की उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गौरक्ष अर्थात गाय संरक्षण के प्रत्यक्ष पक्षधार हैं। जो सभ्य लोग वर्णाश्रम पद्धति का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से कृषि तथा व्यापार में लगा रहने वाला वैश्य वर्ग, उन्हें चाहिए कि गायों का संरक्षण प्रदान करे। दुर्भाग्यवश कलयुग में लोग मंदा तथा सुमंद मध्य अर्थात दुर्बुद्धि और जीवन के प्रति मिथ्या अवधारणा से भ्रमित होते हैं, अतः वे हजारों गायों का वध करते हैं। अतः वे आध्यात्मिक चेतना में हतभाग्य होते हैं और प्रकृति उन्हें नाना प्रकार से, विशेषतः कैंसर जैसे असाध्य रोगों से तथा विभिन्न राष्ट्रों में बारंबार होने वाले युद्धों से विचलित करती रहती है। जब तक मानव समाज कसाई घरों में गायों का लगातार वध होने देगा, तब तक शांति तथा समृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। ऋषय कल्पयाम चक्रुर अभिषेकम यथा विधि जगुर्भद्राणि गंधर्वा नाटयश्च ननऋतुर्जगु। तो हमारे एक भक्त हैं बेंगलोर में, वो एस्ट्रोलॉजर हैं। तो उनको कोई भी हाथ दिखाने आता है, कोई कुछ भी करता है, वो गाय की सेवा बताते हैं। बोले आपको रोज गाय को घास खिलाना है, रोज गाय को ये करना है वो करना। तो किसी ने पूछा अरे सबका समाधान गाय का ही होता है क्या? बोले हाँ होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य दूसरा है। बोले जब तक मनुष्यों को गाय की सेवा का महत्व समझ में नहीं आएगा, गोरक्षा संभव नहीं है। ये केवल पेपर पे गोरक्षा नहीं होना है कि हाँ सरकार ने गौशाला खोल दी, वहां पर गाय रखी हुई है, गोरक्षा चल रही है। हर व्यक्ति को उस संपर्क पता होना चाहिए कि गाय से कितना मेरा आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति जुड़ी हुई है। तब जाकर के स्वभावतः वो गाय की सेवा के लिए मदद करेगा। ऋषया कल्पयाम चक्रुर अभिषेकम यथा विधि जगुर्भद्राणि गंधर्वा नटयश्चानंतरो जगु। अदिति माता जी। ऋषियों ने प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। गंधर्वों ने सर्वमंगलकारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और व्यावसायिक नर्तकियों ने सुंदर नृत्य किया तथा वेदों द्वारा बताए गए प्रामाणिक गीतों को गाया। हरे कृष्ण। मेघा मृदंग प्रणव मुरा जानक गोमुखान व्यनादयन शंख वेणु वीनस्तुमुल निष्वनान।
रजनीकांत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल यथा मृदंग, पणव, मूरज तथा आनक बजाए। उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरहियां भी बजाई, बांसुरी तथा वीणा का वादन किया। इन सब वाद्य यंत्रों को सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमुलपूर्ण थी। तो ब्राइडल एंट्री की शुरुआत यहाँ से हुई। तो माता लक्ष्मी के आने से ये सारे उत्सव मनाए जा रहे हैं। दिव्य ध्वनिया, दिव्य सज्जा, दिव्य मंत्रों का उच्चारण इत्यादि। ततो भी शिशुचुर्देवीं श्रियां पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्ण कलशै शुक्त वाकेर द्विजेरितै। मोनिका माता जी पढ़िए। मृणालिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी इस श्लोक में लक्ष्मी जी को तत्पश्चात सभी दिशाओं के दिग्गज गंगा जल से भरे कलश ले आए और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। स्नान कराए जाते समय लक्ष्मी जी अपने मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण किए रहीं और अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे परम सती साध्वी हैं क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। हरे कृष्ण। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी आवाज बुलंद उसी की आवाज आती है।